हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम जीके के 50 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी का पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में और गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ऑप्शन पद्मा भूषण, भारत रत्न, पद्मा भूषण या प्रवीण चक्र। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन 22 अप्रैल, 5 जून, 16 दिसंबर या 1 दिसंबर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 8 मार्च को, 10 दिसंबर को, 15 मई को या 24 जनवरी को। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन 26 जनवरी, 25 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन 14 नवंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा की कब हुई थी। जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह किस वर्ष घोषित किया गया था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीठे पानी की डॉल्फिन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का संरचनात्मक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 10 दिसंबर को। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन 2:3, 3:2 या 3:4 या 1:2। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। अगला प्रश्न, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन शुक्र, बुध, मंगल या पृथ्वी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन मंगल को, शुक्र को, शनि को या यूरेनस को। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। अगला प्रश्न, बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह कौन से हैं। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किन काल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किस काल में हुई थी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयोर के काल में हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे और डाक सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासक काल में हुई थी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेनरी में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1853 को हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के असहयोग से किया था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायरस के समय में हुआ था।
जो बंगाल का विभाजन है वह किस वायरस के समय में हुआ था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्ज के काल में हुआ था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में किन अंग्रेज के अधिकारों के आदेश पर हुआ था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायल के आदेश पर हुआ था। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय गान जन गण पहली बार कब और कहाँ गाई गई थी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में गाई गई थी। आप सभी का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है और यह किस उपन्यास से लिया गया है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फकीर चंद चटर्जी और आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व जलपात या एजर जलपात किस देश में स्थित है जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलपात है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन एनीमिया, मधुमेह, घेंघा या सर्कवा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सी ऑक्सीजन पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, LPG गैस सिलेंडर के गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी का अगला प्रश्न है, ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में और श्रीहरिकोटा में स्थित है। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या पुणे। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन 1972 को, 1975 को, 1980 को या 1983 को। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेजर को कहा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 14 नवंबर या 5 दिसंबर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी?
तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेन ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट कोच ने। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है? ऑप्शन मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को कहा गया है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय बिहार से विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी का राइट दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय बिहार के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुबेर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर डेल्टा किन दो नदियों द्वारा बनता है? ऑप्शन सिंधु और झेलम, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में तटीय रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, या महाराष्ट्र। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलपात कुच्चिकल जलपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या गोवा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, साइलेंट बैसाखी यानी शांति घाटी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन असम, केरल, तमिलनाडु, या उत्तराखंड। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शिव समुद्र जलपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, या गोदावरी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी पे स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में केदारनाथ खान या राष्ट्रीय उद्यान यानी भगतपुर पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, या उत्तर प्रदेश। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, आदम का पुल किन 2 शहरों के बीच स्थित है? ऑप्शन भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रृंखला, भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का मानक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, या सिक्किम। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन रूस में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संसद शासक प्रणाली किस देश से लागू हुआ था? ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटिश, आयरलैंड, या कनाडा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद असफलता का अंत करती है? ऑप्शन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, या अनुच्छेद 21। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।